हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, आपको सिंटैक्स भी पता है, आपको पता है वेरिएबल्स क्या है, एरेज क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, लूप्स क्या है, बट आपको ये नहीं पता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाओगे। एंड गाइज, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो और अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते हो तो फिर ना आपको जॉब मिलेगी, ना आप क्लाइंट के लिए काम कर पाओगे और कुछ भी हो पाएगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप प्रोजेक्ट्स बना पाएं और प्रैक्टिकली चीजें कर पाए। तो आई जस्ट गो इनटू माय माइंड मैप एंड बेसिकली वी हैव 5 स्टेप हियर, और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। सबसे पहली स्टेप है अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सो मैं मोस्ट ऑफ द लोगों में देखता हूं कि जब वो प्रोजेक्ट्स बनाने की, लॉजिक बनाने की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है और आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, ये इसकी आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि इवन इससे पहले कि आप कोड में जंप करो और कोड लिखना शुरू करो, उससे पहले आप एक पेन एंड पेपर लेकर ये चीज़ें लिखो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है यहाँ पे। तो यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और द टास्क, कि इसमें हमें बिल्ड क्या करना है, वो चीज आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। अगर आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशन देखते हो या वेबसाइट देखते हो तो वो कोई सिंगल एक वेब ऐप नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी एप्लीकेशंस है। सिमिलरली अगर आप एक छोटी सी एप्लीकेशंस बनाते हो, एग्जांपल के लिए टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो टू डू लिस्ट में भी मल्टीपल छोटी 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 चीजें होंगी, और अगर उन सभी को आप कंबाइन करते हो तब जाके आपको एक चीज मिलती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप अगर टू डू लिस्ट बना रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो कि टू डू लिस्ट में अगर मुझे डेटा को डालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इनपुट बॉक्स चाहिए। तो ऐसे आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, क्रिएट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन अरे ऑफ नंबर। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा मुझे फंक्शन बनाना है, इसमें मुझे एरे के नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। एंड गाइस, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको कुछ लेके जानी है तो वो यही है कि आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रोजेक्ट को समझना होगा। डोंट डायरेक्टली स्टार्ट टाइपिंग इन द कोड एडिटर, उससे नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पेन एंड पेपर पे पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे करूंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, एरर्स नहीं होंगे, बट आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, और लास्ट में इन सभी को ऐसे कंबाइन करूंगा, ये करूंगा, ये फीचर्स ऐसे आएगा और फिर ये होगा। तो आई होप दिस मेक सेंस। स्टेप नंबर 2, चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर्स। नाउ गाइस, बिफोर मूविंग अहेड, if you're looking to start your career in web development, I will recommend you to join my free workshop. Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Make sure you check that out. That will gonna actually tell you like how can you start your career in development like really fast. आपको जॉब करना है, freelancing करना है, whatever you want to do, just check that out and let's continue. So right data structures से मेरा मतलब क्या है? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या लगेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए आपको डेटा को स्टोर करना है, तो आप उस डेटा को कहाँ स्टोर करोगे। आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे एरेज में आप स्टोर कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट में भी स्टोर कर सकते हो। अब दोनों जगह अलग अलग केस में, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिनेरियो में आप अलग अलग वहाँ पे स्टोर करोगे। तो क्या रिक्वायर्ड है और क्यों रिक्वायर्ड है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। एंड फाइनल एग्जाम्पल के लिए, यूज एन एरे टू स्टोर द नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज। एग्जाम्पल के लिए हम जब एक फंक्शन बना रहे थे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, तो एरे को लेना ज़्यादा सेंसफुल होता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे की वैल्यू का पेयर चाहिए होता है, जहाँ पे हमें की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर्स है, तो एरे में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। स्टेप नंबर 3, इंप्लीमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो देखो, लॉजिक जो होता है ना, वो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्रिएट कर सकते हो। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, लॉजिक का जो फ्लो है वो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर में होता है, इफ एल्स हो गया, फोर लूप हो गया, इन सब से क्रिएट कर सकते हो। तो इफ एल्स स्टेटमेंट से आप डिसीजन क्रिएट कर सकते हो, तो अगर ये होगा तो ये होगा, उससे आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। थर्ड इज लूप्स। तो अगर आप कोई काम को रिपीटेटिव करना चाहते हो तो वो लूप से आप कर सकते हो। फोर्थ है आपका टर्नरी ऑपरेटर।
अगर आपको कंसाइज कंडीशनल, आपको वो छोटा सा कंडीशनल, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, तो उसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए यूज अ फॉर लूप टू इटरेट ओवर द अरे एंड कैलकुलेट द सम. तो एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रॉब्लम यहाँ शुरू से ले रहे हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है एक नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए. तो आप लूप को यूज करोगे वहां पे टू कम अप विद द, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के लिए 20 नंबर है तो आप मैन्युअली तो करोगे नहीं, तो दैट्स व्हाई यू गोना यूज लूप. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से आप इंप्लीमेंटेशन के बाद आप वहां पे लॉजिक क्रिएट कर सकते हो. फोर्थ आता है यूज फंक्शंस एंड मॉड्यूलराइज योर कोड. अब देखो न्यूबीज क्या करते हैं, न्यूबीज सारा कोड जो है ना वो टॉप टू बॉटम लिख देते हैं. उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कैसे मॉड्यूलराइज करना होता है. ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि लेट्स से अगर आपके कोड में आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, 10 अलग अलग चीजें कर रहे हो ना, तो क्रिएट 10 फंक्शंस फॉर दैट. उससे आपका कोड मॉड्यूलराइज हो जाएगा. मतलब एकदम बिखरा हुआ कोड नहीं होगा. अगर आपको व्यवस्थित उसको स्टैक करना है तो दैट्स द वे टू डू इट. ठीक है, तो फंक्शंस क्रिएट करो टू मॉड्यूलराइज, ब्रेक डाउन लॉजिक इनटू स्मॉलर रीयूजेबल फंक्शंस. ठीक है, तो अगर एक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसके लिए एक फंक्शन बना लो, उस फंक्शन के अंदर उसकी सारी चीजें हो रही है. ठीक है. सेकंड, इंप्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेबिलिटी और डीबगिंग आप इजीली कर सकते हो. थर्ड, यूज बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन और क्रिएट कस्टम फंक्शन. आप बहुत सारे इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज कर सकते हो. फोर्थ एग्जाम्पल, क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज. एग्जाम्पल के लिए एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको एवरेज निकालना है, तो एक अलग से आप फंक्शन बना सकते हो टू डू दैट. दैट ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग. नो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोग क्या सोचते हैं कि हमने एप्लीकेशन बना ली और हमारा काम खत्म हो गया. गाइस, दैट्स नॉट इट. अगर आप एप्लीकेशन बना लेते हो तो आपका ये समझो कि 50% काम ही खत्म होता है. सबसे बड़ा काम होता है टेस्ट एंड डीबग करना, कि आपके डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिनेरियो में आपको एक स्ट्रीमलाइन रिजल्ट मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. जब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इसमें कोई इशू तो नहीं हो रहा है. और टेस्टिंग एंड डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेगुलरली टेस्ट योर जावास्क्रिप्ट लॉजिक की. ठीक है, मैंने ये लॉजिक लिखा हुआ है तो क्या हर कंडीशन में काम करेगा कि किसी कंडीशन में फेल हो जाएगा. ठीक है, आप डेवलपर टूल्स को यूज कर सकते हो डीबगिंग के लिए. हर सिनेरियो और एज केसेस को आप टेस्ट कर सकते हो, और अगर वहां पे कोई भी एरर्स एंड बग्स आते हैं तो उसको आप फिक्स कर सकते हो. ठीक है, तो गाइस ये था एक आपका फ्रेमवर्क. यूज दिस फ्रेमवर्क, और अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज करते हो तो आप इजीली आप यहां पे आपका लॉजिक बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, एंड द बोनस टिप गाइस, एंड दिस विल गोना चेंज योर गेम. ओके, क्रिएट मैसिव प्रोजेक्ट्स. आपका लॉजिक देखो तब क्रिएट होगा जब आप टूटे फूटे 10 प्रोजेक्ट्स बनाओगे. तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे से लॉजिक नहीं बन रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. आपको ये करना है कि आप टूटे फूटे 10 प्रोजेक्ट्स बना लो, आपका लॉजिक बन जाएगा. तो आप अगर सोच रहे हो कि एक ही प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें मेरा लॉजिक लाइक 10x हो जाए, वो होने वाला नहीं है. तो आपको टूटे फूटे 10 से 15 अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिए, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम becoming the logic god in JavaScript. And guys, for that reason, check out the free training, and I have my personal training program as well, जहाँ पे मैं specially train करता हूँ those people are struggling and you can get results like really fast. So if you want to know that information, make sure you check out the free training link, आपको description में मिल जाएगा. And guys, that's it for this video. And at the end यही बोलना चाहूँगा कि take massive action, projects बनाओ, and just don't keep on learning the syntax. प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.